हमारे पास अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो आया था, इट वाज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन में r, राइट? ये था ना बच्चों, है ना? यही था। थे आप लोग इस क्लास से फेवल? तुम थे जब हमने डेरिवेशन किया था? तो ये डेरिवेशन जब हुआ था तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ही कैलकुलेट करा था, ठीक है? एक चीज याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रूव करो। क्वेश्चन आपको कह रहा है एक सेकंड पॉज करना। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे ना कॉन्सेप्ट को। बेटा अगर कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो और न्यूमेरिकल ऐसा कराऊंगी भी मैं क्लास में, तुम्हें प्रूफ करने को आए कि बताओ बच्चों ये न्यूमेरिकल किस ऑर्डर का है। और ये ना क्वेश्चन देने वाले बहुत क्लेवर होते हैं कि बच्चे के की यूनिट से ना पकड़ लें कि फर्स्ट ऑर्डर है। के की यूनिट होती है ना पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, या पर मिनट, तो के की यूनिट वो देंगे नहीं तुम्हें, बल्कि के ही नहीं देंगे, के तुम्हें निकालना होगा। और तुम्हें क्वेश्चन में के को 3 या 4 बार कैलकुलेट करना होगा। तो हम समझ नहीं आ रहा 3 बार 4 बार के को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो। यही फॉर्मूला है। एक बार मैं टाइम को रखूंगी 20 मिनट्स में के की वैल्यू निकालूंगी। रिएक्शन को 20 मिनट्स हो गए, एक रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्शन को 20 मिनट्स हो गए, मैं टाइम की जगह 20 मिनट्स रखूंगी। 20 मिनट्स में मैं इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी जो शुरू में रिएक्टेंट किया था। 20 मिनट्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची रिएक्टेंट की वो क्वेश्चन में दी होगी, सॉल्व करके के निकालेंगे, वो केवल होगा। फिर हमें एक और टाइम पर आगे 60 या 40 मिनट्स पर और दूसरे एक टाइम पर भी हमें कंसंट्रेशन दे रखी होगी। इनिशियल तो हमेशा वही रहेगी जितना तुमने लिया रिएक्टेंट, बार बार ये चेंज होती रहेगी और टाइम बदलता रहेगा। फिर आप एक और के निकालोगे और आप नोटिस करोगे उन क्वेश्चंस में के की वैल्यू बार बार सेम आएगी, अलग अलग टाइम पे भी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास के की वैल्यू सेम आए डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, तो वो हम फर्स्ट ऑर्डर का मानते हैं, न्यूमेरिकल है वो, हमारी सिचुएशन फर्स्ट ऑर्डर के। अब एक डाउट आएगा, अगर तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो मेरे मन में ये डाउट आया था व्हेन आई वाज इन 12th। मेरे मन में ये था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये तो फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं और हमें तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कौन से ऑर्डर का है, तो हमें कैसे पता हम यही वाले ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं। आप तो कह रहे हो कि के सेम आएगा, बट फॉर्मूला तो आप यही लगाने को कह रहे हो, हमें तो क्वेश्चन ने नहीं बताया फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास तो जीरो ऑर्डर का भी है, हम तो जीरो ऑर्डर का भी लगा सकते हैं, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो आप बताओ, मेरे केस में तो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो सामने से आंसर आया था, अब यहाँ पे तो तुमने पूछा नहीं। सुनो ध्यान से, 99.9 या 100% क्वेश्चन में तुम्हारे सिलेबस में, एंट्रेंस में या सीबीएसई में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑर्डर पूछा जाएगा, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं, क्योंकि बाकी किसी ऑर्डर के लिए कोई प्रूफ करने का सिग्निफिकेंस है ही नहीं कि सेम या अलग या ऐसा कुछ। तो बस तो हमेशा किस फॉर्मूला से करेंगे, अगर के सेम आ गया तो कह दो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर के सेम नहीं आया तो कह दो इट्स नॉट फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है वो आप बता नहीं सकते, ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा, ऑर्डर कैन नॉट बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ के इज नॉट सेम। समझ में आ रही है आपको बात? तो पहला सिग्निफिकेंस पता चल गया, इस फॉर्मूला से अलग अलग टाइम पे निकालने वाली के की वैल्यू अगर सेम आए, दैट मींस सिचुएशन किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? अच्छा यहाँ आओ जरा एक बार बच्चों, अपॉन में टी लॉग, मैं ये डिवाइड है ना, अगर मैं इसको लिख दूं लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा लिख सकते हैं? या ऐसा ना ही लिखो तो बेटर है, छोड़ो, मैं डायरेक्टली तुम्हें दो ग्राफ्स बता रही हूँ, तुम लोग को मैं पहले स्लोप को डिराइव करके बता रही थी, बट डिराइव की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो। बेटा दो ग्राफ है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के, एक आपके पास है जिसमें कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नॉट, और आप सबको पता ही है रिएक्टेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है, तो ग्राफ इस तरीके से ही बनेगा, उसका स्लोप आएगा के अपॉन माइनस, ठीक है? और कभी भी ग्राफ, ये तो ग्राफ था लॉग आर और टी के बीच में, अगर ग्राफ होगा लॉग आर नॉट आर और टी के बीच में, तो इसमें लाइन हमारे पास ऐसे ही जाएगी,
इसमें लाइन से डिक्लाइन क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, पर यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशोज चल रहे हैं। इसके साथ आप टाइम देखोगे तो आपको ग्राफ हमेशा इंक्रीज्ड मिलेगा। मैं रीजन इसका बताती हूँ अभी, और इसका भी स्लोप यही आएगा बट पॉजिटिव आएगा। समझो इसका रीजन, समझो क्या है। आप ध्यान से ना यहाँ पर इस चीज को देखो क्लियरली। ये आपके पास log R0 और R है यहाँ पे, ठीक है, और ये T है। आपको ये शायद पता हो, अगर ये चीज और इस T को देखो तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? नहीं, T को इधर ले आओ, तो T को इधर ले आओ, यहाँ से देखते हैं ना, T को यहाँ ले आओ। आप बताओ T में और इस पूरे में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ ऐसे क्या, समझ में आ रही है आपको बात? इन दोनों को देखो बस। ये वाला ग्राफ क्यों सीधा गया? इसका रीजन क्या है कि log R0 R और T के बीच में रिलेशन कैसा है बच्चों? डायरेक्टली। तो इसलिए ये ग्राफ, और इसका तो डिक्लाइनिंग रीजन बता चुके। इट्स अ नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में R0 थी, ज्यादा थी, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इट्स अ नॉर्मल ग्राफ, एक रिएक्शन को बता रहा है। पर ये ग्राफ किसी रिएक्शन के रेट को या किसी रिएक्शन के अमाउंट को नहीं बता रहा। ये ग्राफ एक रिलेशन को बता रहा है। द रिलेशन इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स टू टाइम। उन दोनों की रेशियो को बता रहा है। ये रिलेशन को बता रहा है, रिलेशन। This graph is the relation log R0 upon R versus time। और ये रिलेशन नहीं बता रहा, ये तो बस नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर को बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन के अमाउंट हमेशा रिएक्टेंट का कम होता जाता है, शुरू में ज्यादा है, डिक्रीज कर जाता है। इट्स अ नॉर्मल ग्राफ ऑफ अ रिएक्शन, इट्स गिव्स अ रिलेशन। ठीक है, पॉज करो बेटा इधर। जो अभी हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसमें आपकी बुक में काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एंड आई ट्राई कि आज ही हम लोग वो एग्जाम्पल्स भी करें। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला अभी आपके सामने लिखा था, K is equal to 2.303 upon T log R0 upon R, log R0 upon R. We have written this formula. Now what's that? है क्या? हमारी रिएक्शन जो है अभी, नाउ रिएक्शन इज इन गैसियस फेज। ये याद रखना बच्चों। आपके पास क्या हुआ? आपके पास रिएक्शन गैसियस फेज में होगी। दो इंडिकेशंस है पता लगाने के लिए। एक तो क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ में सब जगह ब्रैकेट में जी लिखा होगा। एक और इंडिकेशन ये है कि जो कंसंट्रेशन हमें मोल पर लीटर में दी जाती थी, वो कंसंट्रेशन की यूनिट एटीएम में आ जाएगी अब आपके पास। ठीक है, ये दो इंडिकेशंस हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन अभी मोल पर लीटर में नहीं होगी, वो एटीएम या बार में गिवन होगी। ठीक है, वो प्रेशर से रिलेट करेंगे हम लोग। क्योंकि यार एक बात बताओ ना, किसी भी गैस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि उस गैस का प्रेशर पता लगाया जाए कि वो गैस कितना प्रेशर लगा रही है। अगर वो गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है वॉल्स पे, दैट मींस गैस उस रूम में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो गैस को तुम लोग कोई कंटेनर में रखकर उसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर। कैन यू मेजर द क्वांटिटी ऑफ अ गैस? Yes, we can measure. There is one way to measure the quantity of the gas. Can you tell me the way? Compress करके, liquefy करके, absolutely right. But without compression, without liquefaction, how we can able to judge the amount of gas? Then हमें pressure देखना होता है कि गैस जिस भी कंटेनर में है, जहाँ भी है, वो वॉल्स पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। एग्जाम्पल देते हैं प्रेशर कुकर। उसमें कितनी गैस, कितनी स्टीम, कितने वेपर बन जाते हैं, आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही वो खुलता है तो आपको दिखता है एकदम से गैस, वो जो वेपर है वो बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए यहाँ बताते हैं। तो आपके पास एक रिएक्शन है, A is equal to B gives rise to B plus C। तो हम P इनिशियल है, एट टाइम t। इसका जो भी प्रेशर था A का, उसमें से कुछ प्रेशर मूव होगा आगे,
तब जाके उतना ही प्रेशर यहाँ बनेगा। अब ये चीज उन बच्चों को तो पता होगा जिन्होंने मुझसे इक्विलिब्रियम सीखा है। जिन्होंने मुझसे इक्विलिब्रियम नहीं सीखा या कहीं भी नहीं सीखा उनको थोड़ा डाउट होगा कि ये क्या करती है। तो कितनों को आ गया समझ में? बाकी ये क्या किया मैंने, पर आप जानो बदे नहीं आ गया ना? आपको फेवर नहीं आया? पुष्कर सुनो, इनिशियली ए का ये प्रेशर था, मतलब ए कोई गैस थी। तो जब ए से बी और सी कोई गैस बनी, जब बी और सी कोई गैस बनी है ए से, तो बच्चे ए का तो प्रेशर कम ही होगा ना, ए का तो अमाउंट कम ही होगा, क्योंकि ए से बी और सी बन गई। पहले ए ही एक गैस थी, अब ए से बी और सी आगे गैसेस बन रही हैं, तो ए का अमाउंट कम होगा, ए का प्रेशर भी कम होगा। तो इनिशियली इसका प्रेशर अगर पी आई था तो पी आई से कुछ प्रेशर कम हुआ, और जितना यहाँ काम होता है उतना ही नहीं दोनों का क्रिएट होता है। ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है ऐसा। इतना क्लियर हो गया आप? पुष्कर अभी भी ठीक से नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगता है सोचने में? अच्छा, टोटल प्रेशर क्या होगा बताओ तो? टोटल होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पूरी रिएक्शन का टोटल प्रेशर। यस और नो? तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए का प्रेशर क्या है बोलो? ये कर क्या रहे हैं हम? दीदी क्या कर रहे हो आप? क्या करने लगे हमें? समझाओ। मैं एक्चुअली मैं इससे डेरिवेशन करके इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करने वाली हूँ। तो अब वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन ओवर देयर। इसके लिए मैंने कहा पी टी यानी कि टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किससे बनेगा? तुम एक बात सुनो ध्यान से, तुम ये रिएक्शन किसी ना किसी कंटेनर में कर रहे होगे, किसी कंटेनर में कहीं कर रहे होगे, तो उसका टोटल प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि टोटल प्रेशर में तो रिएक्टेंट का भी प्रेशर आएगा, प्रोडक्ट्स का भी प्रेशर आएगा। तो टोटल में हमने तीनों को ऐड कर दिया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो पी ए की जगह क्या लिखे बोलो? पी आई माइनस एक्स, पी बी की जगह एक्स और पी सी की जगह एक्स। कैंसिल हो गया, तो पी टोटल कितना आया बोलो? पी आई प्लस एक्स। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पी माइनस पी आई। अब ये एक्स की वैल्यू मुझे काम है कि एक बार देख लो, पॉज करो, एक बार देख लो यहाँ तक कोई डाउट है। उसके बाद हमें यहाँ वैल्यू रखनी है, ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी लोगे भाई? पी आई, और फाइनल कितनी बची है? पी आई माइनस एक्स, पर मेरे पास एक्स की वैल्यू है। फाइनल कंसंट्रेशन मैं लिख देती हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है पी आई। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची बोलो? जब रिएक्शन शुरू हो गई तो ए कितना बचा बेचारा? पी आई माइनस बोलो तो एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? पी टी माइनस पी आई। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिख रहे हैं? तो हो जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, है ना? अभी कितने पी आई दिख रहे हैं दीदी? हमें 2 पी आई दिख रहे हैं, तो दिस विल बी 2 पी आई माइनस पी टी। ये क्या आया? ये एक ही फाइनल कंसंट्रेशन आई। तो इनिशियल हमने लिखा पी आई, फाइनल है 2 पी आई माइनस पी टी। अब आएगा दिमाग में एक डाउट, नहीं आया तो मुझे नहीं लगा तुम लोग पता नहीं समझते। डाउट ये आएगा जब हमारे पास ए की इनिशियल कंसंट्रेशन पी आई थी, फाइनल कंसंट्रेशन ये थी पी आई माइनस एक्स, तो इतना खिचड़ी क्यों करने की जरूरत थी? ये फॉर्मूला बनाया क्यों? तुम्हारे मन में डाउट नहीं है तो तुम्हारे पास इसका आंसर होगा, ऑफ कोर्स। बता दो मुझे। हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता। कहाँ नहीं पता? कहाँ नहीं पता? हमें न्यूमेरिकल्स में नहीं दी होगी, हमें न्यूमेरिकल में नहीं दी होगी बच्चों। न्यूमेरिकल में क्या? तुम सब नोट करो बेटा, नोट करो, बिल्कुल। बोर्ड भाग जाएगा, मैं चली जाऊंगी, हो सकता तुरंत ही बाढ़ आ जाए। तुम नोट करो सब। इधर देखो यार, ये नहीं भी नोट होगा चलेगा, एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक। समझ गए तो एक कहीं पे भी देखोगे ना अगर लिखा हुआ तो 1 सेकंड में दिमाग में घुस जाएगा। समझो यार चीजों को। चलो, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सब चीजें बहुत काम आएंगी आपको, सिर्फ इसी धरती पे। बाहर जाके कुछ काम नहीं है, मरने के बाद सब चीजें काम नहीं आने वाली, ठीक है? तो कुछ और भी साथ में करा करो जो तुम्हें मरने के बाद काम आए। ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? ये सब लॉजिकल बातें नहीं कर रही रिकॉर्ड आ जाए। तो हाँ, ये हम क्यों कर रहे थे, ध्यान से देखो। तुम लोगों को ना क्वेश्चन कैसे देगा? तुम्हें क्वेश्चन में एक टेबल देगा, ऐसे एक क्वेश्चन
और आपके पास एक रिएक्टेंट है मान लो R, और उसका यहाँ पे प्रेशर दिया होगा आपको एट टाइम 0। यहाँ पे आपके पास टाइम है यहाँ पे, और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी होगी प्रेशर के टर्म्स में। 0 पे बोलेंगे 10 बार है, आगे 10 मिनट्स के बाद बोलेंगे 100 बार हो गया, फिर 20 मिनट्स के बाद बोलेंगे 150 बार हो गया। तो ये सारे आपके पास ऐसे टेबल में दिया हुआ। तो टेबल में देखो तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल है, और टोटल है। टोटल देखो कितना आ रहा है, ये पूरे का सम करोगे आप टोटल, नहीं तो टोटल तुम्हें क्वेश्चन में भी अलग से लिख के दिया होगा। तुम्हारे पास बस 2 प्रेशर होंगे, इनिशियल और टोटल। तो तुम्हारे पास जब इनिशियल और टोटल है तो तुम लोग तो यार इसी से ही काम करोगे ना, इसीलिए हम लोगों ने चेंज किया। हमने इनिशियल प्रेशर तो पी आई रखा, पर जो फाइनल प्रेशर आया पी आई माइनस एक्स, इसमें हमने एक्स को ढूंढ निकाला। एक्स को कैसे ढूंढा, मैंने कहा तीनों का प्रेशर प्लस करके कितना होगा बोलो, पी टोटल। तीनों की वैल्यूज रख दी, तीनों की वैल्यूज रखने के बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मैंने यहाँ पे जाके पी आई को माइनस किया, मेरा एक्स कितना आया, पी टी माइनस पी आई। अब ये जो एक्स आया उसको कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स की जगह, माइनस ने अंदर के दोनों के साइन चेंज कर दिए, पी आई प्लस पी आई कितना पी आई हो गया, 2pi माइनस का pt। ये जो मेरे पास आया ये इस रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन आई है और ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आई। दीदी क्या ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगी, बिल्कुल नहीं, डेरिवेशन का नो यूज, नो नेवर एवर इट कम, बट इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल 100% आएगा। अभी करेंगे हम इक्वेशन इसके ऊपर, ठीक है, करो बेटा पॉज कर दो। पूरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है बच्चों। देखो हमारे पास इनिशियल प्रेशर क्या है, ये पूरा क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड के रिएक्शन हमें दे रखी है 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस में O2। एक बार पॉज करना रखिए, अभी आता है तुम्हारे पास। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल होता है एट टाइम 0, एट टाइम 0 जो प्रेशर होता है दैट वाज इनिशियल, दैट विल बी इनिशियल, सॉरी। P initial हमारे पास हो गया 0.500 और आई कैन राइट सिंपली 0.5 आल्सो। और मेरे पास टोटल प्रेशर P टोटल व्हिच इज 512। आप लोग को K निकालना है। दीदी आप ये बताओ कि आप टोटल प्रेशर इसको क्यों ले रहे हो, आप पूरा ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं टाइम क्या रखने वाली हूँ 100, रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम पे रखने वाली हूँ, और 100 टाइम पर मुझे खाली इस 100 सेकेंड्स है या जो 100 मिनट है सेकेंड्स है, 100 सेकेंड्स पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो इस रिएक्शन का एट टाइम प्रेशर नहीं है, बल्कि ये टोटली दिया हुआ है। समझ में आया। और 0 सेकेंड्स पर जो टोटल प्रेशर होता है, 0 पे तो हमेशा जो भी टोटल प्रेशर होता है उसको हमेशा क्या मानते हैं, P इनिशियल। समझ गए। y हैव टेकन टोटल, तो उसके बाद है log pi इनिशियल ये रहा, और आपने लिखा होगा 2pi 2 into 0.5 माइनस 0.512। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, बल्कि 5000 वैसे करने से कुछ खास, तो 00 कुछ करने से कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा, बट ठीक है। तो आपके पास ये 3 0 है ना, 1 पॉइंट समथिंग आया, 1 ही आ रहा है एग्जैक्टली, और माइनस करेंगे 0.512, तो आपके पास कितना आ रहा है माइनस करने पे 1 में से 0.512 को 0.48 88 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जरा 488 है, 500 है, डिवाइड तो करो एक बार कितना आ रहा है जल्दी से, और मुझे बताओ डिवाइड करके क्या आ रहा है, और उसके बाद हम उसका लॉग लेंगे। पॉज कर दो लक्ष्मी एक बार बेटा, और जल्दी से डिवाइड। लॉग की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। लॉग टेबल जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास लॉग टेबल नहीं है वो टेंशन ना ले, वो सीख ले, घर पे एक बार ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। तो हमें निकालना है लॉग 1.024। ध्यान देना बच्चे, सभी ध्यान देंगे। तो इसमें ना सबसे पहले आप पेयर चूज कर लो। एंटी लॉग को हमेशा पॉइंट के बाद से देखते हैं,
और लॉग को हमेशा शुरुआती डिजिट से देखते हैं, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। लॉग को हमेशा शुरू की पहली डिजिट से देखा जाता है और पहली डिजिट को पेयर बनाते हैं हमेशा। 10 के सेकंड कॉलम में आ जाओ, 10 के सेकंड कॉलम में आपको यहाँ नंबर्स दिखेंगे, 10 तक पहुंचो, उसके बाद यहाँ कॉलम्स दिखेंगे 1 2, सेकंड कॉलम में 10 के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 0086. क्या लिखा हुआ है? 0086. 0086। देखो यहाँ साइड में लिख दो उसको, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया आपने। इसके बाद 10 के सेकंड कॉलम में आ गए, उसी 10 में जाना है, फोर्थ कॉलम में जाना है, वो होगा मीन डिफरेंस का फोर्थ कॉलम। देखो आगे मीन डिफरेंस है, आगे मीन डिफरेंस देखो, उसका फोर्थ कॉलम आगे कहां तक लेके जाओ उसको? 10 तक। कितना आ रहा है? वो ऐड करते हैं इसमें। दोबारा समझो, 10 तक आके कौन से कॉलम का नंबर देखना है? सेकंड कॉलम का नंबर देख के यहाँ लिख दिया। फिर हमारे पास अगला नंबर क्या है? 4। फोर्थ कॉलम किसका जाना है? मीन डिफरेंस का। कहां तक आना है? नीचे 10 तक आना है। बात समझ में आ रही है? 10 तक जैसे आगे यहाँ लिख दो। दीदी अगर ये नंबर नहीं हुआ तो बस यही लेना था, फिर 0086 ही लेना था। पर ये नंबर है तो हमें 17 इसमें ऐड करना है। ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पर 0103 आ गया। अब जब देखो हमने लिख दिया यहाँ पे 0103। अब आप यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लीज अब पॉइंट से पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। 1 डिजिट भी 1 है भी 1 है ना, तो 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करो, 0 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 0.0103। अगर ऐसा होता पॉइंट से पहले 2 डिजिट होती तो हम लिखते पहले जो आंसर आया था वो लिखते, और 2 डिजिट थी ना, डिजिट 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 पॉइंट। ठीक है। और कुछ चीजें कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि 1.024 इंटू 10 की पावर 7 इसका लॉग लो, तो बेटा इसका अलग लेना लॉग, इसका लॉग अलग लेना, और आपको पता है मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है, इसका लॉग अलग लेंगे। और आप सभी बच्चों ने डेरिवेशन मुझसे सीखा है, डेरिवेटिव सीखे हैं, तो अगर आप लॉग में हैं और साथ में पावर चल रही है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग एंटी लॉग्स भी सीख लेना एक बार मुझसे। ठीक है, बंद कर दो।